हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ, जैसे मैंने कहा था, कल बात हुई थी मुझसे थी सौरभ की। तो कि सौरभ से आज कोई बात करेंगे, तो सौरभ हैं आज हमारे साथ और इनसे कुछ बहुत आप लोग को जो फ़ायदा हो, आप लोग को जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं इस कंपटीशन की, तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉडर लेवल पे हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अब क्या सोर्सेज़ हैं, क्या नहीं सोर्सेज़ हैं, ये तो मैं खुद भी डाल देता हूँ, लोगों ने बताए हुए हैं। लेकिन क्या होता है, एक एस्पिरेंट्स की लाइफ होती है ना, एक जर्नी है पूरी, कैसे इस जर्नी से अपने आप को कैसे ईज़ी लेके आगे की तरफ चला जाना। तो हमारे साथ हैं इस समय सौरभ, बीपीएससी में 69 बीपीएससी का रिजल्ट है उनका, मेल में 39 रैंक आई है उनकी। और ये हम इनसे कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो और इनके भी कुछ जीवन को टहलने की कोशिश करें। सौरभ, कैसा लग रहा है, कहते हैं आपका इस एग्ज़ाम में, आपको अपनी इतनी अच्छी रैंक हो की हासिल? सर बहुत कंटेंटमेंट फील हो रहा है। मम्मी पापा हैप्पी हैं, इससे बड़ा खुशी हो नहीं सकता है। और मैं भी सेटिस्फाइड हूँ कि एट द एंड जो भी मेहनत कर रहा था वो सफल हुआ इस पर। हाँ, माता-पिता का तो आपके ऊपर आशीर्वाद था ही, मुझे लगता था कि वो मम्मी की ब्लेसिंग्स थी आपके ऊपर। तो क्या होता है कि ये हम लोग जब ये तैयारी का पीरियड होता है, ये काफ़ी लंबा हो जाता है। यस तो सर। आप कैसे देखते हैं अपने आप को, किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए अपने आप को, इंसान को? कि किसी भी एस्पिरेंट्स को अपने आप को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए कि यार इस तरह से अपने आप को डिज़ाइन कर लेंगे तो हम अच्छे से अपनी इस जर्नी को निकाल ले जाएँगे। क्योंकि अब जैसे मैं 10 में कहता हूँ कि यार मेरा देखो चैनल पर यूट्यूब पे देखोगे यार कि 25 बच्चे भी मेरे पास आएँ, लेकिन मैं उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ, प्रॉपर उसको चीज़ों को करूँ, या यस टाइम डिले ना हो, कहते हैं। सही बात। क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी थोड़ी तैयारी करता है उसके बाद थोड़े समय बाद लगता है यार नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, मैं किस तरह से अपने आप को डिज़ाइन करना चाहिए? सर सर मुझे लगता है कि कंटेंट बिल्डिंग और मेंटरशिप दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हमेशा लेके चलना चाहिए तैयारी में। और मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ हमेशा रखना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि नहीं हो रहा है तो अपने से क्वेश्चन पूछे कि वह क्यों नहीं हो रहा है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमेशा इस फैक्टर को लेते हुए, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ का मार्क्स हो, हर चीज़ को उसी तरीके से देखते हुए और उसमें निरंतर लगे रहना है। मुझे लगता है यही करते 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 एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ स्टार से लाइन हो जाती हैं और रिजल्ट हो जाता है सर। मुझे तो सौरभ का मोटा-मोटा कहना ये है कि आपके अंदर जो कमियाँ हों, आप उनको जॉट डाउन कर लीजिए उन कमियों को। और ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो पता चलता है जहाँ आप फँस रहे हो, फिर जाके नेक्स्ट टाइम वहीं फँस जाते हो। जी सर। तो करना ये है कि आपकी जो वीकनेस है, आपको उसको नोट कर लेना, जॉट डाउन कर लें, ये मेरी वीकनेस है, ठीक है? आप उसको ढूँढो यार कि ये कैसे सॉल्यूशंस इसका आएगा। यस जैसे सर। कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बार-बार जाके वहीं स्टक कर रहे हो, यस तो यार सर। उस हर्डल को तोड़ दो ना। यस सर। मोटा-मोटा है, आप इनका यही कहना है? सर जैसे कि मैं हाँ, एग्जांपल ठीक देना है, चाहूँगा। जैसे प्रीलिम्स में सर अलग-अलग टॉपिक्स हैं। हुँ, तो अगर मेरा मार्क्स अगर 85 80 बन रहा है, हुँ, तो मैं 3 लेवल ऑफ एनालिसिस करता हूँ। पहला हुँ, देखता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। तो उसमें मैं फिर कोशिश करता हूँ कि पहले पूरे पेपर में देखता हूँ कि सबसे ईज़ी क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं। क्या मैं वो गलत नहीं तो कर रहा हूँ? मेरे को मैक्सिमम टाइम मिलता है कि उसमें भी मेरे 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगली बार जब टेस्ट दूँगा तो मेरे को रहता है कि वापस ये नंबर घट के 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसी तरह मेंस में है कि जैसे कंटेंट बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो पहली बार प्लेन आंसर्स लिख रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि अंडरलाइन सही हो रहा है कि नहीं, फिर वैल्यू एडिशन कोट्स जा रहा है कि नहीं। ये एक प्रोसेस है और ये सेल्फ लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसको करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। और ये नहीं सोचना है कि आज ही बेस्ट बन जाऊँगा। टाइम देना है और सब हो जाता है सर, मुझे लगता हाँ, है। बात तुम्हारी सही है कि ये जो जो बताया इन्होंने कि आपको अपने ऊपर चैनलाइज़ अपने आप को करना हो, किस हिसाब से छोटी-छोटी टारगेट्स को वो करके। और हमेशा जिस तरह से मैं बताऊँ या आपको बताया भी जाता है, यस सर। अंकिता से भी जब मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम, जब इंटरव्यू उनसे ले रहा था उनको, यस सर। तो उन्होंने ये बताया कि हमको कि यार मेरे को इस बात की टेंशन नहीं होती थी कि टफ क्वेश्चंस कहते हैं कि क्या आपके गलत हो जाए। जी सर। टेंशन इस बात की लगी रहती थी कि ईज़ी क्वेश्चंस कहते हैं ना गलत हो। यस सर। क्योंकि जो टफ है वो सबके लिए टफ सबके लिए है। टफ है। जब बीपीएससी 150 नंबर का पीटी का पेपर बना रहा है, तो 30 क्वेश्चन वो टफ बना ही रहा है, तो मेरे को उसके पीछे नहीं जाना है। Yes. मेरे को 120 क्वेश्चंस के पीछे अपने आप को ले जाना है। तो ये प्रीलिम्स को जो लोग दे रहे हैं 70 बीपीएससी में, उनके लिए ये बहुत अपनी इस चीज़ को आपको नोट डाउन करके रख लेना है कि ज़्यादा करना है, ज़्यादा पढ़ना है, इस पे नहीं फोकस करना है। जो चीज़ें बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ सकती हैं, उस पे अपने आप को लेकर चलना है। यस। ब्लंडर्स को अवॉइड करना। हाँ, ब्लंडर्स को अवॉइड करना है। और तो क्या मतलब कि मैं वो ये चीज़ मतलब कि बता रहा था, ये कैसा लगता है मतलब कि पर्सनल लाइफ का इसमें एक बहुत लंबी जर्नी चली जाती है कि भाई अब तैयारी चल रही है, इसमें हो रहा है। और
मैं बता देना चाहता हूँ इनके बारे में एक और भी बात बता दें। तैयारी ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने बहुत लंबी यूपीएससी की तैयारी करते हैं थोड़ा सा स्टक डाउन हो जाता है, तो अब इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है सौरभ ने, और वहाँ पर तो थोड़ा एक समय बाद पीटी हुआ नहीं, तो फिर उन्हें लगा कि हमारे सामने जो हमारे समक्ष टारगेट है अपना 69th का अगर ये मिल रहा है तो इस चीज़ को क्रैक कीजिए। तो उसके बाद ये अपना हार्ड वर्क पूरा डिटर्मिनेशन के बाद उसके अंदर लग गए, सोचे कि अब इसको हम यही अपनी एक मंजिल, छोटी मंजिलें कभी भी होता है ना, बड़े बड़े लक्ष्य को भेदने से पहले छोटी छोटी मंजिलें छूनी होती है, तो उसी में कहते हैं अपने सौरभ लग के, तो सौरभ ने इस चीज़ को, इस लक्ष्य को भेद दिया, और ये प्रयास इनका सतत आगे चलता भी रहेगा और करेंगे। सौरभ ये बताओ, कहते हैं तुमको मतलब जैसे अब यार मन नहीं कर रहा कुछ पढ़ने का, या फिर लग रहा कुछ होना नहीं है अच्छे से, तो क्या मतलब मोटिवेट तुमको क्या करता था यार सर यार एक कदम चलना है आगे? सर कौन है यार जिसके लिए अभी एक कदम आगे चलना ही है? सर वो तो मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा के आँख में जो होप्स देखता था ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं हमेशा इस जर्नी में स्टे करके रखा है। और ये था कि मुझे मतलब सोसाइटी के लिए करना ही है, क्योंकि जिस परिवेश से मैं आता हूँ, बिहार यूपी, हमें पता है कि इस पोस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमारा जो पावर है कितनी जनता के लिए कितना वैल्यूबल होता है। तो ये चीज़ जब भी स्टक डाउन होता था तो लगता था कि नहीं, पब्लिक डीलिंग में मुझे कैरियर बनाना ही बनाना है। और एक अपना हमेशा एक हॉबी परस्यू करता था। जैसे 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुआ तो हमेशा एक्सरसाइज को हमेशा अपना हॉबी बना के रखा। 10 किलोमीटर भाग लिया, दौड़ लिया, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता था वो निकल जाता था, फिर एक बैलेंस एनर्जी आता था अंदर, और फिर उस एनर्जी के साथ और उस मोटिवेशन के साथ अगले दिन की शुरुआत करता था। हाँ, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने ये देखिए, आप जो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है आपके साथ, लेकिन साथ में आपको अपने आप को चैनलाइज करना है, लेकिन आपको बॉडी और माइंड दोनों को करना है चैनलाइज। तो माइंड का जो कंटेंट है वो बॉडी के साथ भी वो जुड़ा है, तो या योगा कर रहे हैं, या ये दौड़ रहे हैं, या फिर ये एक सपोर्ट जो मॉरल इमोशनल कंटेंट होना चाहिए वो माता पिता के रूप में, अगर ये यही आप जैसे मोटिवेशनल इतने वीडियोस देखते हो यार, उनकी ज़रूरत नहीं है ना यार। आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं ना, अगर उनमें चेंज लाना है, हाँ, जैसे माँ बाप के अगर इनको आंखों में इनको सपने दिख रहे हैं और उससे उनमें चेंज लाना है कि यार इन सपनों को साकार करना है, या कोई ऐसे मतलब कि जो ऐसी कम्युनिटी है या फिर ऐसे अपने लोकल्स में जो आप देखते हैं कि गरीबी है या कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान अगर ढूंढ रहे हैं सौरभ, तो मोटिवेशन बहुत बढ़िया है। जरूरत थोड़ी ना कि रील्स के थ्रू मोटिवेशन लिया जाए। और एक सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक हमेशा अच्छा पीयर ग्रुप जरूर बनाए, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि अपने पीयर ग्रुप्स में जब सिलेक्शन होने लगता है और आपका नहीं होता है, तो वो अच्छा पीयर ग्रुप आपको हमेशा मोटिवेट करता है। वो जब अच्छे पोस्ट पे रहता है तो आपको भी लगता है कि हम साथ थे, हम एक टाइम पे हम सेम चीज़ कर रहे थे, हमारा नहीं हुआ लेकिन हमारा एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि हम भी उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और वो ग्रुप हमेशा आपको ये नहीं देखता है कि मेरा रिजल्ट हो गया आपका नहीं हुआ, वो आपको एक अपने फैमिली की तरह देखता है। और हमेशा वो भी चीज़ है जो हमें हमेशा जब भी डाउनफॉल आता है, मोटिवेशन में कमी आता है, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प करती है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी सर्विस में हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन था कि इफ़ दे कैन डू देन व्हाई नॉट आई कैन डू। ये भी चीज़ सर कहीं ना कहीं हेल्प तो करती ही है। हाँ, ये सही है, क्यों आप जैसे मैंने जैसे कहा भी जाता है ना, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर एनवायरनमेंट। तो जिस तरह की परिस्थिति में रहेगा उसी तरह से अपने आप को उस उभारेगा अपनी उस चीज़ों को। तो इसीलिए सर मैं कहना चाहूँगा कि छोटा एक सीरियस ग्रुप बनाएं, और उसको उसमें सर वैल्यू एडिशन और इनरिचिंग एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ भी सर हमेशा तैयारी में कोशिश करें कि अगर ऐसा कुछ हो पाए तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी तो सर लोग करने के लिए अकेले भी तैयारी कर ही लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। यस सर। तो उसमें वो नहीं है, तो ये इमोशनल कंटेंट आपको ये करनी है। और बता देंगे सौरभ भी कहते बाकी लोग की स्ट्रेटजी वो नहीं है। बॉर्डर लेवल पे हम चीज़ों को देखने की वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मेंस करते थे, जैसे कि क्योंकि हमारे से इंटरव्यू का 120 नंबर प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बाद में पता चलता है कि उसके अच्छे से तैयारी की जा सकती है। ठीक है। और अभी जब मार्क्स डिस्क्लोज होंगे थोड़ा सा उसमें इंटरव्यू में कुछ रह गई थी कमी, वरना अदरवाइज मुझे लगता है 15-20 रैंक दिखती सौरभ की। लेकिन ठीक है, जो मेरा ईश्वर के कृपा से बहुत अच्छा है, बहुत खुश है उस चीज़ को हम भी लेकर, और सौरभ भी खुश है इस चीज़ को। सौरभ, क्या ये मेंस का जो प्रोसेस है, प्री के तो अपने सोर्सेज वो है, मेंस में जैसे आंसर राइटिंग हम कराते हैं, 10 में कराते हैं, या वो आपको लगता है असेसमेंट करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, उसमें आपको क्या लगता है, मतलब इसमें क्या किस तरह से अपने आप को मेंस में अपने आप को कैसे चैनलाइज करना चाहिए? कि जैसे किसी को बहुत डर लगता है भाई, तो उसमें कैसे लगता है कि आपको कि किस तरह से प्रोसेस को इवॉल्व करें अपने? सर मैं तो एक फेमस लाइन बोलना चाहूँगा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन वही डर के आगे जीता है।
तो मुझे लगता है कि सर अगर चैनलाइज करना है मेंस में तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करें। सबसे पहले नोट्स लेवल पे काम करें, नोट मेकिंग लेवल पे काम करें। वो जब हो जाए तब फिर सर होता है कि डेली 1-2 आंसर लिख के किसी से रिव्यू करवाएं। यहीं पे मेंटरशिप का रोल आता है। फिर वो जो वैलिडेशन मिला है अगले टेस्ट में, कुछ अगले टेस्ट या फिर अगला क्वेश्चन जब लिखे, फॉर एग्जांपल कि अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि कोट नहीं डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्स से सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं, डेटा नहीं डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड हिट नहीं कर रहे हैं, तो ये सर एक लूप बन जाता है। मतलब कि और ये सब इतना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए कि ये इनग्रेन हो जाए हाथों में। यही एक प्रैक्टिस है सर। हाँ, तो मोटा मोटा बेस का जो बताई जाती है चीज़ें वो तो मैं कराऊंगा जब बताऊंगा एक बोलती यहाँ। Yes, sir. सो ये आप मोटे लेवल पर बात सोचिए कि करना क्या है ना। जैसे डेली आंसर में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग डेली Yes, जब sir. उसमें कर रहे हैं तो क्या होता है, जो ये जो 2-3 घंटे वाला टेस्ट होता है, Yes, मतलब sir. वो यार मैं आप क्या बताऊँ, टेस्ट सीरीज मैं भी करा देता हूँ, सब करा, वो ठीक है। वो लास्ट में कहते हैं वो है कि स्पीड आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन इम्प्रूवमेंट ये जो आप बता रहे हैं ना, ये 2 आंसर से ही आता है। Yes, sir. क्योंकि जब आप कहते हैं जैसे पॉलिटी लिख रहे हो, चाहे इकोनॉमी लिख रहे हो, चाहे हिस्ट्री लिख रहे हो, जब आप उसमें लेवल क्रिएट करने लगते हो ना, लगता है हाँ ये आ गया पॉलिटी का, इकोनॉमी का आ गया, हिस्ट्री का आ गया, फिर लास्ट में यार 4-5 टेस्ट लिख के देख लो। मैं भी सर वही करता था। जैसे 6 दिन 5-5 क्वेश्चंस लिखा, फिर उसको उसमें देखा कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, और उसके बाद सर वीकेंड पे कोशिश करता था एक फुल लेंथ टेस्ट लिख लो। हाँ। तो वो कोशिश होता था कि जैसे 3 घंटा का टाइमिंग है बीपीएससी के टेस्ट में, तो मेरे को जनरली स्टार्टिंग में 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट ऐसे लगता था। फिर ये होता क्या है कि अब जब ये चीज़ साइकिल को 4-5 हफ्ते चलाएंगे तो ये जो आप फुल टेस्ट लिखेंगे उसका भी टाइमिंग कम हो जाएगा, अपने आप 3 घंटे 5 मिनट तक आ जाएगा, और एक फाइनल एग्जाम में 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ में आप जो की डिमांड्स है पेपर क्वेश्चंस का, वो भी आप सर जो डेली आंसर राइटिंग है उससे आप सीख के और मेन पेपर में वही इम्प्लीमेंट करके आते हैं सर। यही तो यही है कि मोटा मोटा क्या करना है हमें, कहते हैं छोटे छोटे टारगेट्स बना के बड़े टारगेट्स की तरफ जाना है। यस सर। तो आप जब डेली आंसर राइटिंग करें उसमें छोटे टारगेट्स हैं, और जब उसको आप फुल कर होते हैं, एक वीकेंड की जो बात है, तो उसमें कहते हैं आप होता है कि अब छोटे टारगेट्स वो फुलफिल हो गए Yes, तो sir. बड़े टारगेट्स की तरफ बढ़ जाएं। यस सर। तो ये आंसर राइटिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो इसमें वो करता है। यस सर। और दोस्तों का क्या रहा आपका, किस तरह से आप जैसे पीयर ग्रुप की आपने बात की, अपने Yes, एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाना चाहिए। यस सर। तो कौन से पीयर ग्रुप आप थे, बता दें लोगों को भी कि जान जाए सब लोग कि इस तरह का ग्रुप आप क्रिएट था मेरे आसपास, तो मुझे भी थोड़ा सा सर मेरे ग्रुप में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट सबसे पहला नाम तो मैं अपने रूममेट और क्लासमेट कर लूँगा, जो कि 12-14 साल से मेरा दोस्त है, यशविशन। वो 2 बार बैक टू बैक सिलेक्शन ले चुका है। एक आईडीएस ऑफिसर था पहली बार में, दूसरी बार, इस बार आईआरएस कस्टम्स है। दूसरा सर इस बार 2023 में अनिमेश मेरा फ्रेंड है, उसका 38 रैंक आया है, आईएएस मिला है उसको। उसके अलावा सर अमितेश भैया थे, उनको आईपीएस मिला है 221 रैंक। उसके अलावा सर बहुत सारे यूपी पीसीएस में एसडीएम रैंक के बहुत सारे दोस्त हैं, और बीपीएससी में काफ़ी अलग अलग पोस्ट पे फ्रेंड्स थे। तो जब भी जिस पॉइंट पे मुझे पिन पॉइंटेड हेल्प चाहिए था तो कोई ना कोई मुझे मिल जाता था। हाँ, तो ये इनके ग्रुप्स थे। तो देख लो, आप लोग कहते हैं ग्रुप्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। और लेकिन साथ में एक ही बार और भी पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे कोई अकेले कर रहा है, जैसे कि चलिए आपका बन गया ये, ठीक है, अब जैसे कोई प्रिपरेशन कर रहा है, अब उसके पास सबको, क्योंकि बैड ग्रुप से अच्छा है तो नो ग्रुप होता है ना, बैड ग्रुप से अच्छा नो ग्रुप होता है। हाँ हाँ, तो अगर कोई मतलब कि नहीं है यहाँ पैसे वैसे नहीं, उस कंडीशन वो है अपनी एक कमरे में बैठ के एक कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से कर रहा है, तो प्रिपरेशन की जा सकती है वैसे। डेफिनेटली सर। सर इसी में तो आप लोग जैसे मेंटर्स का रोल आता है सर। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अगर कोई नहीं भी हो और अगर आपके पास एक अच्छा मेंटर है तो सर मुझे लगता है कि आपको कुछ और चीज़ के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं कई बार सर से ही, मुझे लगता है कि कितनी बार मैं सर के सामने ही क्रिप करते रहता था कि सर नहीं हो रहा है। सर बोलते थे तुम्हारा होगा। तो मुझे लगता है कि इट इज़ एक अच्छा मेंटर सर पढ़ाई के अलावा भी आपके जो फैमिली में पीछे में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको भी सर केटर करते हुए कैसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी का और रिजल्ट की तरफ अग्रसर हों हम लोग, उसके लिए सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा मेरे साथ है, मैं कभी किसी को फॉल्स होप नहीं देता हूँ, तो इस बात से कभी कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि करना भी नहीं चाहिए टीचर, लेकिन थोड़ा सा और मैं डिस्टिंग्विशन कर देता हूँ। तो मेरा ये किसी को डाउन करना या कुछ वो नहीं रहता, उसके पीछे पर्पस ये रहता है कि जो बेटर है वो थोड़ा बेटर जा रहा है और जो पीछे है उसको थोड़ा और आगे बढ़ने की है। क्योंकि
यार चक्कर ये है ना, जैसे आप कोई मेरे पास आ रहे हो तो मेरे पास आ रहे हो तो मोटिवेशन लेने के लिए, वो ज़िंदगी सीखने के लिए, उस ज़िंदगी है Yes, sir. जो एक कंसर्न पर्पज़ है आपका जी, कि sir. भाई आए हो सर, मेरे जहाँ फंसे हो मेरे बता देना, Yes, आए हो आंसर राइटिंग के लिए कर देना, सर आए हो टेस्ट मेरा ले लेना, मतलब जो पर्पज़ के लिए आ रहे हो वो उसके आगे तो Fulfill ज़िंदगी, हाँ वो फुलफिल होना चाहिए, और उसके आगे तो ज़िंदगी चलती है, बहुत कुछ हर जहाँ से आदमी सीखता ही रहता है। Yes. क्योंकि जब एक आदमी आज बैठा हुआ है यहाँ पे 24-25 साल का और एक लंबी जर्नी करके अपनी एक अच्छी सी नौकरी लिया हुआ है, तो उसमें किसी एक व्यक्ति का माता पिता तो हमेशा पर परम पूज्य हैं, वो रहेंगे ही। Yes, तो नहीं रहता है, एक सीक्वेंस ऑफ लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, कभी आते हैं कभी हैं, तो आदमी हमेशा एक सत्वर क्रिया में Yes. सीखता रहता है, तो वो रहता है उस चीज़ का। तो लेकिन ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और संगत। मेंटर्स जो बोले मुझे तो लगता है कि सुनना ही चाहिए, क्योंकि सर इतना सारा आप लोग इतना सारा कॉपी देख चुके होते हैं, आप लोग इतने सारे कैंडिडेट से मिल चुके होते हैं, तो आपको पता होता है कि पिन पॉइंटेड क्या काम करता है हर बच्चे पे, और हर बच्चे का कॉपी देख के आपको पता होता है कि इस बच्चे पे यही चीज़ वर्क करता है, जो कि मुझे लगता है कि मेंटरशिप का बेस्ट चीज़ है सर। हाँ, जो वो तो ठीक है, वो Yes, हाँ, लेकिन साहब मैं भी कहता हूँ कि थोड़ा सा मेंटरशिप है, मेंटर भी ध्यान से, क्योंकि मेंटर्स तुमसे थोड़ा सा होशियार तो थोड़ा सा होना चाहिए। डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि आप अगर फंस रहे हो तो थोड़ा वो गड़बड़ अगर कर रहा है Yes, तो sir. लॉस भी कर सकता है, Yes. तो उसका चॉइस भी Important इम्पोर्टेंट है। वो choice तो भी। सर रैशनल माइंड है तो हाँ रैशनल, हाँ क्योंकि वो रैशनल माइंड में क्योंकि उसकी चॉइस भी अच्छी होनी चाहिए। Yes, sir. क्योंकि कोई ऐसा और सर यूपीएससी में एक पॉइंट के बाद आपको खुद रैशनल डिसीजंस आप लेने हाँ। लगते हो सर, मुझे लगता है, हम्म। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रैशनल मेंटर है मेरे लिए कि नहीं, हम्म। और आप उस हिसाब से काम करेंगे। नहीं मुझे इन लोगों का किसी का टाइम वेस्ट नहीं कराना कुछ भी। Yes. अगर हाँ मुझे सबको साल भर में कराना है। Yes. तो इस बात से तुम ये बता दो इन लोग को कि साल भर में मामला इन लोग का कैसे सही कुछ है, मतलब यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहे हैं जो मतलब हाँ। यूपीएससी का बस कर रहे हैं, तो साल भर में हो सकता है ना आराम से। डेफिनेटली सर, साल भर क्या सर, अब तो ऑप्शनल नहीं है, तो मुझे लगता है 8 मंथ से 9 मंथ भी हाँ। सफिशिएंट है, अगर रगड़ के पढ़ा जाए तो हाँ। काफी है सर। कुछ डिफरेंस हुआ है यूपीएससी और बीपीएससी में जो इतना हल्ला है इस चीज़ का, तुम्हें लगता है कुछ डिफरेंस है? बहुत ज्यादा तो नहीं है सर। हाँ। अब तो अब के सिनेरियो में खासकर 68 के बाद तो हाँ, क्योंकि मैं भी कहता हूँ कि यार पेपर तो वही लोग दे रहे हैं ना। यस सर, हाँ, यस ऐसा नहीं था कि 63 में कोई एग्जाम दिया तो वो इजी एग्जाम देकर पास हो गया है। यस सर। लड़के उस समय भी थे। Yes, sir. आज अगर दे रहे हो तो फिर तो ये मतलब कि ये टीचर्स के लिए डिफिकल्टी हुई है जी सर। कि उन्हें कुछ और पढ़ना पड़ रहा तो वो कह रहे हैं यार चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप कम्पिटेंट हैं एज अ मेंटर या एज अ टीचर, आप कम्पिटेंट हैं तो ऐसा कुछ चेंज मुझे दिखता नहीं बहुत बड़ा उसमें, क्योंकि वो अगर आपकी उतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो वो स्टूडेंट के लिए तो सेम है भाई। Yes, sir. क्योंकि उसका पेपर देते थे अभी देते हैं। यस ठीक है, तो सौरभ हमारे साथ ये हैं, तो सौरभ क्या खाने पीने में क्या अच्छा लगता है तुम्हें? सर, नॉनवेज का शौकीन। नॉनवेज का शौकीन, अच्छी बात है। यस सर। और स्पोर्ट्स में सर बॉलिंग बहुत पसंद है। बॉलिंग बहुत पसंद है। अच्छा। राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर। राइट एंड मीडियम फास्ट। यस सर। ठीक है सर, क्या नाम है 17 बीपीएससी के लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। Yes. और 16 कल तुमने बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी हुई थी ग्रुप में Yes. कि मंजिलें कहते हैं कभी थोड़ी देर हो जाती है लेकिन मंजिल पर आदमी पहुंच जाता है जो लगातार लगा रहता है। और कभी मैं भी फेल हुआ था, आज मैं पास हो गया हूँ, तो ऐसा मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ जो मेरे पीयर ग्रुप है उनका नहीं हो पाया है। Yes. कल तुम बड़ी अच्छी लगी मुझे तुम्हारी मार्किंग बात, तो कुछ भी जो कहना चाहो कि अपने जो 69 में अगर जो फेल भी हो गए हैं, फेल वैसे कोई होता नहीं है, आप Yes, सीखता sir. ही है आदमी, एक अपनी लर्निंग स्टेज के आगे बढ़ता है। मैं सर एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि अगर 200 सीट है तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में बस 200 लोग टैलेंटेड ही बैठे हैं। वो ऐसा सिचुएशन होता है कि बस उनको 200 लोगों को लेना है। तो मुझे लगता है सर कि ये चीज़ है, ये प्रोसेस ऐसा है कि सांप सीढ़ी का खेल है, होता है नहीं होता है। बात है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने क्लोज वंस के साथ रहिए और निरंतर इम्प्रूवमेंट करते रहिए, और एक ऑलमाइटी में बिलीव कीजिए कि इस प्रोसेस को चूज़ किए, इस पाथ को चूज़ किए हैं तो कभी ना कभी सब कुछ स्टार्स अलाइन होंगी और रिजल्ट होगा। आज मेरा हो गया है और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि मैं और उनसे कुछ थोड़ा भी डिफरेंस है मेरे और उनमें। हम लोग सेम पोजीशन पे है, 19-20 हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सर जिनका नहीं हुआ है वो भी सर 70th में टॉप रैंक ऑफ कोर्स लाएंगे सर। अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, राकेश था 68 में, 40 नंबर से वो नहीं हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। Yes, sir. इस समय उसकी रैंक 40 आई हुई है। Yes, sir. ये अनुप्रिया जो है कहते हैं जिसकी 45 रैंक आई हुई है, Yes. 67 में इसने इंटरव्यू दिया था। हाँ, Yes, sir. 68 में प्री नहीं हुआ,
फिर अब 69 में कहते हैं 45 रैंक आई है। यस सर। तो ऐसा नहीं कोई जो बाहर हो जाता है बिल्कुल, मतलब अपने आप सोच ले यही कि सर, ये नहीं, लोगों को ये समझना ये चाहिए नहीं कि और नहीं। जो टॉपर बन गया है ऐसा नहीं कि वो भगवान है। मुझे लगता है कि वो भी एक इंसान था, वो भी एक चीज़ों को प्रोसेस से गुजरा है, और उसको बस ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा आइडिया है, उसको पता चलता है कि क्या वर्क किया मेरे लिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि सर जो जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं वो इक्वली नॉलेज के मामले में तो इक्वली डिजर्विंग होता है। हाँ। वो होंगे, थोड़ा सर 19-20 हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सर बस आप लोग लगे रहिएगा तो आज ना कल हो ही जाएगा। लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा अपनी पूछा जाता है ना, पूछ लेता मैं 10 सिविल्स वाले काम कैसे कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं क्या ही बोलूँ सर। मतलब मैं ढूंढ के कहीं पहुंचा हूँ तो 10 सिविल्स में पहुंचा हूँ, मतलब। और थोड़ा मैं रैशनल हूँ तो मैं चीज़ों को हर तरीके से देखता हूँ। तो सर आपका जो वे ऑफ कंटेंट डिलीवरी है, या फिर आप जो पिन पॉइंटेड बातें बताते हैं ना सर, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सर। और मुझे सर ये भी है कि सर रिजल्ट और पढ़ाई के अलावा भी सब कुछ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको अगर कुछ पर्सनली भी कुछ हेल्प चाहिए तो सर इज़ ऑलवेज देयर। तो मुझे भी लगता था कि जैसे हमने भी यूपीएससी जो भी है, हमें यही लगता था ना कि जितना भी हारना था जीवन में, मैं हार चुका हूँ। अब मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे पास आए वो हारे ना। यस सर। वो अगर एक बार फेल हो भी जाते हैं तो उसको एक फेलियर ना ले, उससे एक लर्निंग एक्सपीरियंस ले, Yes, sir. और फिर उसको अटैक करें एग्जाम्स को, Yes, sir. उसको क्रैक करें। तो ठीक है, ये हमारे साथ थे Thank you, sir. सौरभ हमारे साथ थे, इनसे बात हो रही थी। कभी बैठेंगे तो आराम से बात होती रहेगी। और देखिए एक चीज लास्ट में ये हाँ, बोलना चाहूँगा बोलिए सर। कि सर देखिए फॉर्चून जब काम करता है तो कैसे करता है। हाँ, इसी- मतलब रिजल्ट सर मेनली सर ऑनलाइन कराते हैं, और क्या लक बैठा कि मतलब मैं सर से ऑफलाइन में गोरखपुर में ही था और सर से मिलने आया। हाँ, और रिजल्ट भी उसी दिन आ गया, डिक्लेयर हुआ है। यस सर। तो ये मतलब कि अब वो अब किस्मत होता है। अब देखिए अब 75th 26 को रिजल्ट आया, 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे था, मेरा भी एक नया अपना किस्मत का हाँ, एक वो अपना पन्ना लिखा तो वही हुआ है। बोल थे ना, अभी अंकिता से पूछो या सोनाली से पूछो, कहाँ यार उस समय मैंने टेलीग्राम पे चैनल स्टार्ट किया था और 10-15 बंदे थे। Yes. और वो 10-15 में आगे आज जैसे कि आज तो दिखाई देता है ना कि इनके वहाँ से 3 रैंक आ गई, 10 रैंक आ गई, 14 रैंक आ गई, और भी अच्छी रैंक्स आ रही है। Yes, sir. बच्चे आ रहे हैं तो लगता है कि यार इनके वहाँ से तो सिलेक्शन होता है तो लोग चले जाते हैं। Yes, लेकिन sir. उस समय वो लोग आए और उसके बाद ट्रस्ट का वो था कि भाई लगता हूँ जो भी लगा हो, Yes, sir. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कहा था। और मोटा मोटा यहीं पे रखते हैं Thank you, sir. सौरभ के साथ, और कभी ज़रूरत होगी तो सौरभ आपसे बात करेंगे, और सौरभ से आप पूछिएगा, मैं कभी बैठा लूँगा, बुला लूँगा अपने आप, ठीक तो है। मैं आपसे तो आपको हर चीज़ पे ही बताएंगे अपनी चीज़ें, है। क्योंकि वेल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी चीज़ें इनके पास है आपको कहने और सुनने के लिए आपके लिए। तो ये हमारे साथ थे सौरभ रंजन, 69 बीपीएससी में रैंक 39, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ एक्सपीरियंस होंगे, मैंने बहुत उस तरह की चीज़ें नहीं पूछी, सोर्स हाँ वो वो मिल जाएंगी, आपको बता दिए जाएंगे, और हर जगह मिल रही होंगी ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों। कभी कभी होता है ना, क्या होता है कभी बहुत कभी माइन्यूट देखा जाता है, माइक्रो लेवल की चीज़ें देखी जाती हैं, कभी ब्रॉड लेवल पे देखी जाती है। मैक्रो लेवल सर आजकल कोई बात ही नहीं करता है। हाँ। सर माइक्रो लेवल क्या पढ़ना है, उसके ऊपर जो कैसे पढ़ना है और कितने दिन तक पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये सब चीज़ें कोई नहीं। क्योंकि सर्टेन लेवल पर ये हो जाता है ना कि एक हम सर्टेन लेवल पर इस चीज़ को देखते हैं कि अब हो गई हमारी चीज़ें, अब लगता है कि यार ये जो प्रेशर है ना उसको कैसे मेंटेन करना है। यस सर। और एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे फनी वे में थोड़ा बोलूँगा कि बहुत लोग बोलेंगे कि मतलब मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। मैं टू बी फ्रैंक सच बता रहा हूँ, मैं जब यूपीएससी का तैयारी करता था, जब उस टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, उस टाइम मैं 6 से 10 घंटे पढ़ लेता था। अब मैक्स टू मैक्स सब कुछ मोस्टली सर नोट्स तैयारी है, तो मतलब मैं 3-4-5 घंटे भी पढ़ लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर बस डेली पढ़ता हूँ, ये कोशिश रहती है। तो बस यही है। और जब होता क्या है कि जब एग्ज़ाम से नज़दीक होता है, 10 दिन 12 दिन बचता है, तो वो पीक पकड़ता है। फिर ऐसे साल भर का जो ऐसा नहीं है कि मैं 365 दिन हमेशा 10 घंटे एकदम मशीन की तरह पढ़ाई करता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, और यही है सर, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर। हाँ, तो सौरभ का ये चीज़ें मोटा मोटा ये आपको अपने टारगेट्स मालूम होने चाहिए, अपने गोल्स मालूम होने चाहिए, और किस तरह से वो आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है। जब आपको लगता है कि आपका डायरेक्शन सही चल रहे हैं तो आपको ये नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ आवर्स नहीं जोड़ते। कितने दिन हुआ है सर जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, तो मैं महीनों तक हार्डली न्यूज़पेपर बस पढ़ता था। हाँ। और पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन जब लगता था तो अच्छे से लगता था। हाँ। तो ये ऐसे ही है, यही इसी तरीके से तैयारी होती है सर, मुझे लगता है। ठीक है, तो ये सौरभ थे हमारे साथ। तो सौरभ से बातें हुई, ब्रॉडर लेवल बातें हुई,
और कभी जो सोर्सेज होंगे और क्या चीज़ें होंगी, हाँ वो तो सर सौरभ आप बताएं, आप ही सर, आप तो वो expert हैं सर इसमें। हम बता देंगे, वो उसमें वो है। लेकिन सब लोग आज सुनना चाहते हैं आप लोग को, मतलब अच्छा किया आप लोग इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स लेके आए हैं, थैंक यू सर, और बहुत बहुत बधाई हो सेल्स की पूरी टीम की तरफ से सौरभ को, थैंक यू सर, और कांग्रेचुलेशन सौरभ, थैंक यू सर। और तरक्की करें आप भी, और भी आगे अभी और भी हैं यस सर, यस सर, हाँ यूपीएससी हो कहाँ जहाँ भी आदमी को रुकना नहीं चाहिए। Yes, sir. आदमी का सबसे बड़ा कंटेटमेंट ये है ना, आप जो बेस्ट डिलीवर कर सकते हो अपनी लाइफ में करना करना चाहिए, चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए। ट्राई करनी चाहिए। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गुड इज नॉट। सही बात है। इसी के साथ हम कहते हैं अपना ये टॉपिक टोकते हैं, और ये थे हमारे साथ सौरभ रंजन, बीपीएससी 69 रैंक 39। थैंक यू सर, तो रखते हैं, ठीक है ओके, सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।